35 साल पहले दुनिया ने सोवियत संघ के बिखरने का इतिहास देखा था। अब एक बार फिर रूस को लेकर ऐसे सवाल उठने लगे हैं जिनकी गूंज सिर्फ मॉस्को तक सीमित नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में ये सुनाई दे रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिम पर गंभीर आरोप लगाए हैं और ये कहा है कि अब लड़ाई सिर्फ मोर्चे पर नहीं बल्कि रूस के भीतर भी लड़ी जा रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ युद्ध का दबाव है या इसके पीछे कोई बड़ी जियोपॉलिटिकल रणनीति काम कर रही है। क्या 35 साल बाद रूस एक बार फिर किसी बड़े संकट की ओर बढ़ रहा है? क्या पश्चिम वास्तव में रूस को भीतर से कमजोर करना चाहता है? यूक्रेन की हाइमार्स यूनिट ने बड़ा हमला किया है। रूस की सैन्य कमांड पोस्ट पर स्ट्राइक की गई है। रूस की राइफल ब्रिगेड की कमांड पोस्ट पर यह हमला किया गया। हाइमार्स मिसाइल को नहीं रोक पाया डिफेंस सिस्टम। राइफल ब्रिगेड के कमांड पोस्ट पर गतिविधियां रोकी गई हैं। डोनेस्क फ्रंट पर यूक्रेन को बड़ा झटका लगा है। 2 गांवों पर रूस की फौज का कब्जा हो गया है। सामरिक तौर पर अहम गांवों पर यह कब्जा है। रूस की फौज का सैन्य अभियान आगे बढ़ने का रूट मिला है। रूस के कब्जे वाले मेलिटोपोल में भी तबाही हुई है। मेलिटोपोल सब स्टेशन पर ड्रोन स्ट्राइक की गई। हमले के बाद सब स्टेशन से उठी हुई लपटें दिखाई दी। मेलिटोपोल इलाके में बिजली सप्लाई इसकी वजह से ठप हो गई है। ज़ैपोरिज़िया प्रांत में है मेलिटोपोल। रूस के कब्जे वाले क्रीमिया में भी कई धमाके हुए हैं। यूक्रेन ने ड्रोन अटैक से इस पूरे इलाके को दहला दिया है। सेवेस्तोपोल, कर्च के साथ लोहांस्क में भी ब्लास्ट हुआ है। यूक्रेन ने देखिए किस तरह से ड्रोन अटैक से इस पूरे इलाके को दहलाया है। अलग अलग जगह पर किस तरह से धमाके हुए हैं ड्रोन अटैक की वजह से, उसके वीडियो सबूत सामने आए हैं। क्रीमिया में नेब्रासोव्का के पास भी एक ब्लास्ट हुआ है। नेब्रासोव्का इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन पर गिरा है ड्रोन। हमले के बाद पूरे इलाके में ब्लैकआउट हो गया है। तो क्रीमिया में आसमान से बारूद बरस रहा है। क्या कुछ हो रहा है क्रीमिया में बताते हैं आपको। एक एक कर कर्च की सुरक्षा लेयर में सेंध लगाई जा रही है। फियोदोसिया में रूसी डिफेंस को नुकसान पहुंचा है। कर्च के करीब पंजशीर 2 पर हमला किया गया है। पंजशीर 2 कर्च ब्रिज की सुरक्षा में तैनात था और इस पर हमला किया गया। यूक्रेनी ड्रोन से एयर डिफेंस और जल डिफेंस को नष्ट किया गया है। यूक्रेन ने एक फेरी सर्विस को भी निशाना बनाया है। 20 जून को भी फेरी सर्विस को निशाना यूक्रेन द्वारा बनाया गया था। क्रीमिया में अब तक 3 फेरी सर्विस बंद हो चुकी हैं यूक्रेन द्वारा किए जा रहे इन लगातार हमलों की वजह से। एक और बड़ी खबर युद्ध के मैदान से। युद्ध में यूक्रेन को मिल रही है बढ़त पर पुतिन का तंज। कहा अगर यूक्रेन जीत रहा है तो पश्चिम इंतजार करे। कहा अगर यूक्रेन जीत रहा है तो रूस हार जाएगा। तंज किया है पुतिन ने, जिसमें उन्होंने कहा कि यूक्रेन जीत रहा है तो फिर पश्चिम इंतजार करे, अगर वो जीत रहा है तो हम हार जाएंगे। ज़ेलेंस्की अब सिर्फ एक नेता और राष्ट्रपति नहीं रह गए हैं। 4.5 साल के युद्ध के अनुभव ने ज़ेलेंस्की को एक सैन्य कमांडर की तरह बना दिया है। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की की प्लानिंग अब रूसी सैन्य कमांडर्स भी समझ नहीं पा रहे हैं और यूक्रेन ने अचानक युद्ध में बढ़त हासिल कर ली है। ब्रिटिश सेना की इंटेलिजेंस ने यूक्रेन के हमलों का विश्लेषण करने के बाद ये दावा किया है कि यूक्रेन क्रीमिया पर कब्जे के शुरुआती चरण में है। ब्रिटिश रिपोर्ट की माने तो यूक्रेन सिलसिलेवार तरीके से क्रीमिया की सप्लाई बंद कर रहा है और इस बार कर्च पर हमला सबसे आखिर में किया जाएगा। क्रीमिया में चुन चुन कर अहम ठिकानों को नष्ट किया जा रहा है। टारगेट पर तेल, गैस और सैन्य ठिकाने की डिफेंस इंटेलिजेंस ने यूक्रेन पर नया दावा किया है। दावा हमलों के तरीकों के विश्लेषण के जरिए किया गया है। दावा है कि यूक्रेन कर्च ब्रिज पर हमले के प्रारंभिक दौर में है। कर्च की सुरक्षा को कमजोर करने के लिए हमले किए जा रहे हैं। यूक्रेन वाहन ढोने वाले फेरी को निशाना बना रहा है। फेरी के जरिए भी गाड़ियां क्रीमिया से रूस और रूस से क्रीमिया आती हैं। इसमें खास तौर पर जरूरी सामान लेकर आने वाले वाहन होते हैं। क्रीमिया में सेना की सप्लाई पर भी असर पड़ा है। सेना को जरूरी सामान कर्च ब्रिज से भेजा जा रहा है। लगातार हमलों से कर्च की सुरक्षा भी कमजोर हुई। यूनाइटेड रशिया समिट में पुतिन ने बयान दिया है, रूस मजबूत होगा या फिर रहेगा ही नहीं। पुतिन ने कहा कि हर चुनौती का हम सामना करेंगे। रूस हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। या तो हम और मजबूत होंगे या हम रहेंगे ही नहीं। यानी हर सूरत में रूस को मजबूत करना है, ये दृढ़ निश्चय जाहिर किया है पुतिन ने। यूनाइटेड रशिया पर पुतिन ने एक बड़ा कबूलनामा भी दिया है। इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रहा है रूस। ये कहा पुतिन ने, हम अपने लोगों की बदौलत मजबूती से खड़े हैं।
समिट में पुतिन ने यूरोप पर लगाया है गंभीर आरोप, कहा रूस को अस्थिर करना चाहता है पश्चिम। पुतिन ने यह भी कहा कि हमें रणनीतिक रूप से हराना चाहता है पश्चिम। क्या 35 साल बाद एक बार फिर बंट जाएगा रूस? खबर क्या है जान लीजिए। यूनाइटेड रशिया समिट को पुतिन ने संबोधित किया। पुतिन ने कहा कि पश्चिम देश रूस को अस्थिर कर रहे हैं, रूस के भीतर अशांति फैलाने की कोशिश की जा रही है। पश्चिम युद्ध के मैदान में हराने में हमें असफल रहा है, अब आंतरिक अस्थिरता पैदा करने की साजिश की जा रही है। पुतिन ने कहा कि पश्चिम लगातार यूक्रेन का समर्थन कर रहा है, अब ड्रोन हमले सहित कई खेल खेल रहा है पश्चिम देश। एनर्जी, लॉजिस्टिक्स और नागरिक ठिकानों पर हमले किए गए हैं। पिछले 7 दिन में यूक्रेन के हमले में 41 लोगों की मौत हुई है। तो रूस यूक्रेन की जंग अब एक नए मोड़ पर आ गई है, जहां हमलों की रणनीति सामान्य रूप से सर्दियों में संकट बढ़ाने वाली दिख रही है, लेकिन जब इस रणनीति को विस्तार मिलता है तो पूरा यूरोप और नेटो देश इस बारूदी विनाश की जद में नजर आने लगता है। यूक्रेन की तरफ से जारी हमलों में निशाने पर ऊर्जा केंद्र और हथियार फैक्ट्री हैं, जो रूस की रीढ़ पर प्रहार माना जा रहा है। लेकिन रूस के जवाबी हमलों से इस जंग में विस्तार का संकेत मिल रहा है। ऐसा क्यों? जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। पहला विकल्प है धन और दूसरा है हथियार। रूस के ऑयल ढांचे पर हमले किए जा रहे हैं, रूस के ऊर्जा ठिकानों को तबाह किया जा रहा है और रूस की हथियार फैक्ट्रियों को भी निशाना बनाया जा रहा है। विताली किल्तस्को के अनुसार एयर डिफेंस फोर्सेस राजधानी में सक्रिय हैं। अपनी जान बचाने के लिए लोगों को शेल्टर में जाने के लिए कहा गया है। युद्ध में तेल डिपो और गैस स्टेशन सुरक्षित नहीं, इसलिए रूस के जवाबी हमले और घातक होने की आशंका बढ़ गई। पोलैंड का दावा है कि रूस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने जा रहा है, क्योंकि यूक्रेन अब अमेरिका विहीन नाटो से मदद हासिल कर रहा है। यूक्रेन को हथियार अब भी पोलैंड के रास्ते मिल रहे हैं और सबसे बड़ा कारण है यूरोप का रूस को यूक्रेन की जमीन तक सीमित करने का फॉर्मूला। यूक्रेन ने सिर्फ 1 महीने में रूस के रक्षा उद्योगों में से 13 ठिकानों पर सटीक प्रहार किए, जिसमें वोल्गोग्राद, रियाजान, चेबोक्सारी, मिचुरिन्स्क, नोवोमोस्कोवस्क और क्रीमिया शामिल। इस हमले को मिलाकर इस वर्ष रूस की 48 फैक्ट्रियां तबाह हो चुकी, जिसमें 5 फैक्ट्रियां जनवरी में नष्ट हुई, 7 फैक्ट्रियां फरवरी में, 11 फैक्ट्रियां मार्च में, 7 फैक्ट्रियां अप्रैल में, 5 फैक्ट्रियां मई में और 13 फैक्ट्रियां जून महीने में नष्ट हुई। और नतीजा यह निकला कि खार्किव के गैस स्टेशनों पर रूस ने भीषण ड्रोन प्रहार किए, जिसमें गैस स्टेशन को भारी नुकसान हुआ। इसलिए यूक्रेनी शहरों को दहलाने के लिए पुतिन ने सीधे बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। एक रात में कीव पर 2 बार बैलिस्टिक मिसाइल हमला किया गया। इसलिए पोलैंड और लातविया की खुफिया एजेंसियों ने एक बड़ा अलर्ट जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है रूस किसी नाटो देश पर हमले की तैयारी में और इस हमले के लिए रूस अपने ही क्षेत्र पर हमला कर सकता है। क्रास्नोदार रिफाइनरी की आग और भड़की। क्रास्नोदार के गवर्नर वेनियामिन ने की है इसकी पुष्टि। यूक्रेन के ड्रोन अटैक से रिफाइनरी में आग लगी है और इसकी अब पुष्टि कर दी गई है। बताया जा रहा है कि ये हमला किया गया क्रास्नोदर में। क्रास्नोदर के गवर्नर ने इसकी पुष्टि की है। क्रास्नोदर रिफाइनरी में आसमान तक आग की लपटें उठी हुई दिखाई दी हैं। 24 घंटे से आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन काबू नहीं पाया जा सका है। अब तक आग पर काबू पाने की हर कोशिश नाकाम हुई है। रिफाइनरी पर हमले के बाद ज़ेलेंस्की ने बयान भी दिया है। कहा है हमने 2 रिफाइनरी को टारगेट किया। यह भी कहा कि फ्रंट लाइन से 700 किलोमीटर दूर किया गया ये बड़ा हमला। यूक्रेन द्वारा किए गए इस हमले से रूस को बहुत बड़ा झटका लगा है। रूस से पेट्रोल और केरोसिन निर्यात पर रोक लगा दी गई है। पुतिन ने खुद निर्यात पर रोक लगाने का ऐलान किया है। यानी यूक्रेन द्वारा जो हमले किए जा रहे हैं उनका असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है इस बड़े फैसले में। पुतिन को फिर लगा है झटका। 2 रिफाइनरी बंद कर दी गई हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस की 2 तेल रिफाइनरियों पर लंबी दूरी से हमला किया गया।
स्लावियांस्क तेल रिफाइनरी पर ड्रोन से अटैक किया गया। हमने फ्रंट लाइन से 300 किलोमीटर दूर टारगेट को हिट किया है। यारोस्लाव ओब्लास्ट में भी रिफाइनरी पर अटैक किया गया। यूक्रेन द्वारा सीमा से 700 किलोमीटर दूर हमला कर पाया यूक्रेन और उसमें सफल रहा। हमने युद्ध क्षमता और संसाधनों को कमजोर किया है। हम आगे भी रूसी हमलों का जवाब देते रहेंगे। 2022 में रूस ने काला सागर के किनारे मौजूद एक छोटी सी जमीन पर कब्जा किया और उसी के साथ यूक्रेन के दक्षिणी समुद्री मोर्चे पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। अब करीब 4 साल के बाद उसी किनबर्न स्ट्रेट पर यूक्रेन ने अपना झंडा फहराने का दावा किया है। ये दावा एक ऐसे वक्त में आया है जब राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस के खिलाफ 40 दिनों के नए अभियान ऑपरेशन 40 डेज को मंजूरी दे दी है। सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक झंडा फहराने की घटना है या फिर रूस के खिलाफ नई रणनीति का पहला बड़ा नतीजा, और क्या इस नतीजे के बाद काला सागर में ताकत का संतुलन बदलने वाला है? इस रिपोर्ट में आप भी देखिए। किनबर्न स्ट्रेट पर यूक्रेन ने अपना झंडा फहराने का दावा किया है। ये दावा ऐसे वक्त आया है जब यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस के खिलाफ 40 दिनों के नए ऑपरेशन को मंजूरी दी है। यानी एक तरफ नया ऑपरेशन, दूसरी तरफ सबसे अहम समुद्री मोर्चे पर दस्तक।